आदरणीय गुरुजनों एवं विद्यार्थी मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि लोह पुरुष के जन्मदिन पर हमने मन में ठाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलकर हमें बनाना है। न कोई हिंदू, न हो मुसलमान, न हो सिख ईसाई, सबसे पहले हो भारतवासी, आपस में भाई भाई। एक रहे हैं एक ही रहेंगे, ये सबको समझाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलकर हमें बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलकर हमें बनाना है। हाँ, श्रेष्ठ भारत की बेटी और श्री मुक्त जीवन स्वामी बापा प्राइमरी स्कूल की छात्रा मैं वालाप्रीत आज आप सबको हमारे प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र भाई मोदी द्वारा शुरू की हुई एक प्रभावशाली योजना है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस योजना की शुरुआत हमारे महान नेता श्री वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती से हुई थी। उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा था। उनके इसी स्वप्न को साकार करने के लिए भारत सरकार ने श्री वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर साल 2015 में इस योजना की घोषणा की। इस योजना से देश के सभी राज्य एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, समृद्धि, रहन सहन आदि से परिचित होंगे। इसके लिए एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ MOU करेंगे, जिसमें एक राज्य के कुछ लोग दूसरे राज्य में कुछ महीने रहेंगे। वहाँ के त्योहार, भाषाएं, संस्कृति, समृद्धि, रहन सहन और कार्य करने की टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे। इससे बड़ी बात तो यह है कि महीनों तक एक दूसरे के साथ रहने से संबंध बनेगा, और जब दो राज्यों के बीच संबंध बनेगा तब निशंक प्रेम भी बढ़ेगा। बारी बारी सभी राज्य ऐसे एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जुड़ जाएंगे और हमारी संस्कृति की भावना वसुधैव कुटुंबकम सार्थक होगी। इससे सरदार पटेल का स्वप्न तो पूरा होगा ही, साथ साथ हमारे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस योजना का उद्देश्य हमारे सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ने का और देश में शांति और सद्भावना बढ़ाना भी है। आज हमारे देश में अघटित घटनाएं बनती है, उसके पीछे कहीं न कहीं हम हमारी समृद्ध संस्कृति भूल चुके हैं। हमारी भूमि राम और कृष्ण की है, जहाँ कभी असत्य का वास नहीं था, और आज ऐसा कह सकते हैं कि सत्य का वास नहीं है। हम हमारी संस्कृति में रहे बड़प्पन को भूल चुके हैं। हमारी संस्कृति प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भूल चुके हैं। आज का युवान संस्कृति में रहे बड़प्पन को भूल चुका है, तभी तो निर्भया हत्या केस जैसे वारदात घटती है। हमारी संस्कृति प्रत्येक स्त्री को एक माँ का दर्जा देती है, ये आजकल का युवान भूलता जा रहा है। हमारा देश कहीं न कहीं से टूट रहा है, उसे जोड़े रखना अति आवश्यक हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और तब मनभेद तब भी होते हैं जब हम सब एक दूसरे को अलग समझते हैं। यदि हम सब एक दूसरे को एक समझे तो सरकार को ऐसी योजनाएं नहीं करनी पड़ती। पर आज बात कुछ और है। अरे, हम तो उस देश के बच्चे हैं जहाँ गांधी जी की, सरदार पटेल की एक हाथ पर पूरा का पूरा देश खड़ा रह जाता था। तो कहाँ गई वो कुमारी जिससे हमने अंग्रेजों को हराया? उन्होंने हमारा देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गांधी जी, सरदार पटेल गुजरात के थे, लेकिन पूरा देश उनकी जुबान से निकले शब्दों को लोहे की लकीर समझता था। उसका कारण क्या था पता है आपको? उसका कारण था हमारी एकता। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि दुश्मन की ताकत तभी बढ़ जाती है जब हमारा कोई व्यक्ति दुश्मन से हाथ मिला ले। और रावण की यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। हमारा पूरा देश एक होकर रहेगा तो विश्व में कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो हमसे टक्कर ले पाएगा। विविधता में एकता, यह आर्यावर्त का गर्व है। प्रतिदिन हम मनाते हैं जो अखंडता का पर्व है। करो गर्व अपने जन्म पर, यहाँ सरिता भी वंदनीय है। तुम संतान उस देश की हो जहाँ धरा भी पूजनीय है। विश्व गुरु के पंथ पर निरंतर भारत ही गतिमान है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, तुम्हें वारंवार प्रणाम है, वारंवार प्रणाम है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।